रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए किष्किंधा कांड के दोहा संख्या 12 से आरंभ करते हैं। प्रथम ही देवहि गिरि गुहा, राखे रुचिर बनाई सिया राम। राम कृपा निधि कछु दिन, वास करेंगे आई सिया राम। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को बहुत ही सुंदर सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ दिन आकर यहाँ निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित यकी शोभा, गुंजत मधुपुन कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर बन कुसुमित यति शोभा, गुंजत मधुपुन कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत ही सुशोभित हो रहा है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी आए हैं तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। देखे मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बनु तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सोहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाये, गरजत लागत परम सुहाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति विरति नृप नीति विवेका।
वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, राजनीति की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखूं मोर गण, नाचत वारिद पेखी, ग्रही विरति रतु हरस जस, विष्णु भगत कहूं देख सियाराम। लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत वारिद पेखी, ग्रही विरति रतु हरस जस, विष्णु भगत कहूं देख सियाराम। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खलक प्रीति जथा थिरु नाही। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खलक प्रीति जथा थिरु नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवै बुध विद्या पाए, बूंद आघात सहु गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बरसई जलद भूमि नियराए, जथा नवै बुध विद्या पाए, बूंद आघात सहु गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जसो थोरे तन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनो जीवई माया लपटानी। क्षुद्र नदी भर चली तो राई, जसो थोरे धन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जनो जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, अर्थात मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो जाता है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समेटे समेटे जल भरई तालाबा, जिमि सद गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि मऊ जाई, होई अचल जिमि जिबु हरि पाई। समिट समिट जल भरे तालाबा, जिमि सद गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जिब हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव प्रभु को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परउ नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते, गुप्त होई सदग्रंथ सियाराम। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परउ नहीं पंथ, जिमि पाखंड वादते, गुप्त होई सदग्रंथ सियाराम। गुप्त होई सदग्रंथ सियाराम। पृथ्वी घास से
परिपूर्ण होकर हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ै जन भट समुदायी। नभ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिलऊ विवेका। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ै जन भट समुदायी। नभ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिलऊ विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समूह वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी वर्षा ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयहू। खोजत कतहु मिलऊ नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्मई धूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। शशि संपन्न सोई मई कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनोदम भयंकर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज जुटा हो। महावृष्टि चले फूटे के यारी, जिमि सुतंत्र भय विगरही नारी। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। महावृष्टि चले फूटे के यारी, जिमि सुतंत्र भय विगरही नारी। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खगुनाही, कलहु पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हर जनहिय उपज न कामा। देखियत चक्रवाक खगुनाही, कलहु पाई जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हर जनहिय उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहां तहां मेघ बिलाही। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद धर्म न साहि सियरन। कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही।
जिमि कपूत के उपजे कुल सद धर्म न साहि सियरम। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस महेंद्र विड़तम कबहु के प्रगट पतंग विनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग सियरम। कबहु दिवस महेंद्र विड़तम कबहु के प्रगट पतंग विनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग सियरम। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जय सिया राम।